मैं या तो मैं फ़ौज में भर्ती हूँ या बाबा बनूँ। तो फ़ौज में तो एक दो बार मैंने ट्राई मारी, वहाँ नहीं सूत बैठा। तो फिर उधर से तो देश की सेवा नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा कि अब गुरु पीरा की शरण में जाऊँ। तो वहाँ से अपना मैं भाई उड़े भी हमने शौक़ था, फुटबॉल भी खेले। मैं अंडर 14 से लेकर 19 तक डिस्ट्रिक्ट खेल लिया हूँ। 2 बार सुब्राटो मुखर्जी स्टेट खेला और 2 बार नेशनल में भी नंबर पड़ा था। फिर एक बार आरक्षण का चक्कर में नहीं पहुँच न पाए। एक बार आने लग रहे हैं जी, बताने लग रहे हैं राजस्थान के आसपास, पूरे हरियाणा के अंदर भी बहुत सी मतलब आपके अंडर में डेरे आते हैं, ये इसमें क्या कुछ है जैसे सर? इनमें हमारे जी हमारा बड़ा डेरा है नौहर, और उसके नीचे है सुल्तानपुर, और इसके नीचे वैसे तो हमारी बहुत लंबी नाथ संप्रदाय के हमारे शिष्य कोई कितने रह जा कोई कितने रह जा, लेकिन यहाँ जितने भी हमारे मानदारी मान मिलता है जी, मेल होता है। भाई सारे भाई ने राम राम, मैं तारा भाई कपिल संगवंड देखने लग रहे हो आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ सच के साथ। फिलहाल मैं मौजूद हूँ भाई सुल्तानपुर के अंदर, और सुल्तानपुर का आपने पता ही है भाई, बड़ा जबरदस्त जो साधु संतों की यहाँ तपस्या की मतलब धरती है, जिसका लगातार पिछले कई साल तक 700-800 साल पुराना जो। और मेरे साथ मौजूद हैं श्री संतोष नाथ जी, जो फिलहाल यहाँ गद्दी पर मौजूद हैं। सारी चर्चाएं उनसे जानेंगे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भाई। और गुरुजी कैसे हो? ठीक हाँ। जी गुरुजी, सबसे पहले तो हमारा भी बड़ा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हो गए और आपके यहाँ पहुँचे हुए हैं। बड़ा चर्चाएं होती हैं जी। आप कितने साल से यहाँ पर गद्दी पर विराजमान है जी गुरुजी? मेरे को हो गए भाई 9.5 साल। 9.5 साल। हाँ। तो गुरुजी मतलब आपकी एज फिलहाल कितनी है? आप जब मतलब साधु बने तो उस समय आपकी एज कितनी थी? मेरी भी 44 साल की एज हो जाएगी, और 20 साल की एज थी जब मैं बाबा बना। 20 साल की एज में आप बाबा जी बन गए थे? हाँ जी। बाबा जी क्यों बने जी? क्या कारण रहा लाइफ का मतलब? बाबा बन के बाबा, और मेरा मन था अगर मैं या तो मैं फ़ौज में भर्ती हूँ या बाबा बनूँ। तो फ़ौज में तो एक दो बार मैंने ट्राई मारी, वहाँ नहीं सूत बैठा। तो फिर उधर से तो देश की सेवा नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा कि अब गुरु पीरा की शरण में जाऊँ। तो वहाँ से अपना मैं अपना जीवन मान ले इस संसार के लिए लगाऊं, यही तमन्ना थी। तो आपकी जन्मभूमि कौन सी और कर्म भूमि कौन सी है जी? मेरी जन्मभूमि है जी रोहतक के पास बहू अकबरपुर, बड़ी बहू भी कह दे है मोखरा के पास में, और मेरी कर्म भूमि आप देखो ये सुल्तानपुर है। जी। तो उस समय आपकी 20 साल की आप उम्र थी जी गुरु जी आपकी, तो उस समय परिवार वाले ने मना कौन करा कि भैया की लाइफ है साधु संता है कोई वो है इस डाले की मतलब जी? नहीं, मेरे घर वाला ने कोई मना नहीं करा, क्योंकि मैं बचपन से ही मनमौजी था। जो मैं अपना मन में कह दिया करता वो मैं कराया करता। तो घर वाला ने मैंने बोल भी दिया था, माँ मैं बाबा बनूंगा, ये मन कोई वो नहीं है। जिस तरह हम कितने बहन भाई हो जी आप? जैसे भी घरा घुरा जाया करो इस डाले की बात, मतलब बहन भाई कितने जी? परिवार में कितने सदस्य थे आप? तो परिवार में 3 मेरे से बड़े भाई हैं, 5 बहन और हैं। और गांव में तो मैं जाया करूं, कोई काम हो, कोई किसी भी प्रकार का मान ले उनका खुशी हो वो बुलावें तो चले जावा। वैसे हमारा काम की है फालतू। घरा कौन जाया करो माले? घर वाले तो कभी मिलते हो? घर वाले आप तो मिलन आते हो जिस तरह भी? ना घर वाले मिल लिया, घर वाले तभी मिला, और उधर चले भी जाओ, मैंने बता दिया ना, उनका कोई भी खुशी हो तो बुलावें तो चले जावा। फिर मतलब फौज फाजी खूब तैयारी की नो भी करना रहे जी आप? खेला भी बड़ा जबरदस्त करते जी, फुटबॉल सारे डाल के गेम, पहलवानी भी करा करते जी। और ऐसी के एंगल आपने देखे कि आप इस आज डाल की मतलब आप इस लाइन में आ गए जी? इस लाइन में आपने बेरा कौन जी? एक आम आदमी की लाइफ हो जी, एक साधु संता की लाइफ हो आज के समय में जिस तरह भी जी, बड़ी तपस्या वाली लाइन हो जाएगी। हाँ, ये तो आपने सही सुना है, क्योंकि अपना हिसार डिस्ट्रिक्ट, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, ये 5-7 ज़िले ऐसे हैं मान ले, जींद भी अपना लागता है। तो इनमें खिलाड़ियाँ की तो भरमारे रवा है। अब आप भी देखो, अगर जितने भी मेडल आवे हैं इन्हीं
ज़्यादातर इन्हीं 5-7 जो ज़िले हैं उन्हीं से ज़्यादा आते हैं। तो शौक़ हो जावा है, हिसार ज़िले में भी है भाई। उड़े भी हमने शौक़ था, फुटबॉल भी खेले। मैं अंडर 14 से लेकर 19 तक डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ। 2 बार सुब्राटो मुखर्जी स्टेट खेला और 2 बार नेशनल में भी नंबर पड़ा था। फिर एक बार आरक्षण का चक्कर में नहीं पहुँच पाए, एक बार किन्हीं कारणों से मान ले नहीं पहुँच पाए थे। और अब आपने सुना होगा सिल्लू पहलवान जो बहुअकबरपुर का है, 20-22 साल का लड़का है, वो मेरे दोस्त का ही लड़का है। और जो उनके गुरु हैं पहलवान मास्टर जी रविंदर, उनके नीचे हम भी खेला करते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने मेरी सोच बदल दी, मैं अपना साधु समाज में आ गया और वो खेलना वेलना छोड़ दिया। फिर तो अब गुरु महाराज की हिदायत है और अपने माँ बाप के संस्कार और मेरी नगरी के ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनका भी संस्कार है, मेरे गुरु पीरों का भी संस्कार है। तो यहाँ अपना जैसा भी, मैं तो ये कहूँगा कि मेरा तो कुछ नहीं है, मेरे गुरु पीरा की और मेरे समाधि वाले बाबा की और गाम राम खेड़े की दया है। मैं आड़ा अपना, मेरी ये कर्म भूमि है, मैं अपना कर्म करूँ। जी। और भी मैं बात कर लूँ गुरुजी, मतलब क्षमा चाहता हूँ, उस समय आपकी 20 साल की एज थी, शादी वादी का जी कौन करा, मतलब आप साधु बन गए, मतलब नो कौन सा भाई परिवार में दोबारा चले जाओ जी, ये कौन करा कदे? ना ये तो जब शादी है तो करवानी होती, तो फिर मान ले बाबे क्या न बनाई, मान ले कदे ख्याल आया कौन जी ना। तो फिर मतलब घर परिवार में दोबारा चले जाऊँगा जी, आपने कदे कौन सोची गुरुजी जी इस तरह की बात, जैसे भी साधु बन गए भाई, बड़ी तपस्या का जीवन है, कठिनाई होने लग रही तो है। ये तो अच्छी बात है। देखो माँ बाप हैं जन्म देने के, कर्म के साथी नहीं। तो समाज में मान ले भाई हम रहो, हाँ साधु समाज में रहो, गृहस्थ समाज में रहो, ये अपने अपने कर्म हो हैं। ये आप लोग हो, तुम अपना कर्म करो, हो हम अपना कर्म करें, ये तो भगवान ही मान ले बेमाता लग के भेजा है अग भाई इसका यो कर्म से। और ना तो इसमें माँ बाप की कोई कमी, ना ये सोचो कि भाई उन्हें संस्कार नहीं भरे। साधु बनना कोई बुरी बात थोड़ी है। ये भारतवर्ष ही मान ले, अपना पूरा भारतवर्ष साधु संतों का नगरी है ये, और साधु संतों से ही चल रहा है। हमने तो गुरु पीरा था अपने बड़े छोटा तो ये सुना है जी। और भी मैं बात कर लूँ जी, जैसे साधु भी हो गए, संत भी हो गए, बाबा भी हो गए, तपस्वी भी, इन मंत्र के हुआ जी गुरु जी जिस तरह भी? साधु होता है जिसने साधना करी, उसका नाम है साधु। संत जिसने हर तरह से शांति प्राप्त कर ली, जिसने किसी तक कोई भेदभाव नहीं, वो संतो है। महात्मा कौन है? जिसकी महान आत्मा हो जावे। तो इनमें यो भेद कोई नहीं होता, लेकिन कर्म उनके थोड़े अलग अलग हो जावे हैं। जैसे हमारे गुरु पीरा ने, मैंने पहले भी बताया कि हमारे बाबा देवीनाथ जी ने भी, जिन्हें यहाँ सरू माँ का धूना चताया था, उनने भी बहुत तपस्या करी। और भी उनके शिष्य थे, मान ले गुरु इलाचीनाथ जी जो इन नगरी के ही थे, उनने भी बहुत तपस्या करी, वो भी बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनके शिष्य हुए गुरु शीलनाथ जी, जिनका मैंने पहले भी बताया बीकानेर राजघराना से मान ले जन्म था। वो फिर अपना राजपाट मान ले अपने माँ बाप को उनको कह के आगे, और बाबा यहाँ आके उनने गुरु इलाचीनाथ से अपनी शिक्षा दीक्षा ली। और वो फिर मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास में डेरा है देवास। देवास में तो जैसे मान ले यहाँ हमारे बाबा आकाशनाथ जी के नाम पे कोई भी काम करते हैं तो ये कहते हैं जय बाबा आकाशनाथ। तो पूरे मध्य प्रदेश क्षेत्र में मान ले उन बाबा जियों का कोई भी काम करे हैं, वो मध्य प्रदेश वाले आसपास के जो लोग हैं वो ये नाम लेवें कि जय बाबा शीलनाथ जी हमारा यो काम हो जाए। और उनकी समाधि ऋषिकेश लगी हुई है। जी।
और भी मैं बात कर लूँ गुरुजी, आपकी भी बड़ी चर्चाएं होती हैं, आप साथ साथ में साधु हो, नाथ हो, उसके साथ साथ में जैसे भजन करना, कीर्तन करना, या मतलब धार्मिक भक्ति के गीत निकालना, इस तरह की चीज़ें आप करते हो फिलहाल भी जिस तरह जी? आयो किन शौक चीज़ों का भी मन शौक आपने? शौक है मने बचपन से ही। घोड़े गाड़ी रखने का जी, गौ हाँ, गौ पालन का, इस तरह की बात भी बताओ जी, सूत्रा का गौ पालन। गौ माता भी रखते हैं, ये तो हमारे गुरु पीर रखे हैं, मैंने पहले भी बताया है आके। गौ माता हमारी पालने वाली माता, जन्म देने वाली तो चली जाओ, पालने वाली तो यही है। तो गौ माता का विशेष महत्व है। और देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, यानी पूरे भारतवर्ष में, पूरे ऑल वर्ल्ड में ही मान ले इस चीज़ का चर्चा है कि भाई दूध मिलेगा तो हरियाणा में मिलेगा, घी मिलेगा तो हरियाणा में। और इस कारण हमारे जो खिलाड़ी हैं, कोई भी खेल होया उसमें हमारे बढ़ चढ़ के, ओलंपिक होया, एशियन गेम होया, या और किसी भी प्रकार, वही हॉकी का है, क्रिकेट का है, कबड्डी का है, तो हमारे प्लेयर ज़्यादातर हरियाणा ही के प्लेयर, आपने भी देखा होगा। तो हरियाणा ही के प्लेयर हमारे ज़्यादा उभर के सामने आवे हैं, गोल्ड मेडल ले आवे हैं। लेकिन कुछ पीछे ही होया मान ले, मैं राजनीति से तो नहीं जोड़ कर वो करूँगा, लेकिन जो हमारे खिलाड़ियों के साथ में होया वो गलत होया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो अगर ऐसा होया हमारे खिलाड़ियों के साथ में, तो हमारे बच्चा का भी मनोबल टूटेगा। आगे हमारे जो नई पौध तैयार हुए हैं खिलाड़ियों की, वो आगे जाने में कतराएंगे। तो इस पर बस छोटी ही बात मैं बोलूँगा, विशेषकर कोई भी सरकार हो, हमने किसी पार्टी से, नेता से कोई मतलब नहीं, जो देश का नाम रोशन करे, मान ले वो कोई भी सरकार में कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, उनका विशेष तरह ख्याल रखा जावे। जो उनके साथ होया वो नहीं होना चाहिए। जी, अंतिम प्रश्न पूछ के मैं मेरी बात पूरी करूँगा गुरुजी। आपके अंडर में भी बहुत से डेरे आने लग रहे हैं जी, बताने लग रहे हैं राजस्थान के आसपास, पूरे हरियाणा के अंदर भी बहुत सी, मतलब आपके अंडर में डेरे आते हैं, ये इसमें क्या कुछ है जैसे सर? इनमें हमारे जी, हमारा बड़ा डेरा है नौहर, और उसके नीचे है सुल्तानपुर, और इसके नीचे वैसे तो हमारी बहुत लंबी नाथ संप्रदाय के हमारे शिष्य, कोई कितने रह जा, कोई कितने रह जा, लेकिन यहाँ जितने भी हमारे मानदारी मान मिलता है जी, मेल होता है भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष के मान ले उस भंडारे में, मेल कह लो, भंडारा कह लो, साधु आवे हैं तो वो बुलाए जाए हैं। उसमें विशेष कर मान ले जो वहाँ मेहनत होता है, मान ले गांव वाले की मर्जी से उस साधु को चादर दी जाती है, मान दिया जाता है भेख भगवान की तरफ से। हमारे जमात होती है मान ले, और एक हमारे 8 मान के पीर होते हैं, 8 पीर, एक 32 मान के हमारे 5 पंच होते हैं, वो सभी मिलकर, और भी साधु हैं हमारे जो सम्मानीय हैं, वो सब मिलजुल कर उस साधु को मान देते हैं, चद्दर देते हैं। गांव की अलग से होती है और भेख भगवान की अलग होती है। जैसे आपने सुना भी होगा, आगे 12 और 18 के महंत, हमारे 12 के महंत कृष्णनाथ जी हैं, जो साक्षात, मैं बार बार उनका जिक्र करूँ हूँ, वो मेरे मन से गुरु हैं। मेरे जो गुरु हैं वो योगी सुंदरनाथ जी हैं, और वो साक्षात गोरखनाथ जी का स्वरूप है। और 18 के महंत सिद्ध बाबा योगी समुंदरनाथ जी हैं ये फिलहाल में। जी, और भी मैं बात कर लूँ गुरु जी, जैसे भी 2-4 सवाल एक बारी मेरे मन में आने लग रहे हैं कि आप ईसा के जादू कई साधु हों, संत हों जी, बता दे हैं आथा की रेखा देख के और देख के, आप ईसा के जादू करो जिस तरह भी ये भरे हैं, जिस तरह भी आड़े जो श्रद्धालु आपकी श्रद्धा भगत जो आपका मतलब चरणा में रही जाऊँ जी, 24 घंटे देखा है, सुनी जी, चर्चा हुआ है, आप मतलब कोई जादू मारा कोई जादू टोना तो कोई मतलब नहीं होता। मारा तो गुरु पीरा के आशीर्वाद है। गुरु पीरा ने भी तपस्या करी, और हम भी उनके संस्कार थोड़े बहुत लेकिन मैं भी लगातार 15-16 साल हो गए मैं अपनी तपस्या करता रहूँ हूँ, पंचदूनी की भी करूँ हूँ,
जेठ के महीने में और जाड्या में पो के महीने में मैं जलधारा करता हूँ। ये सिर्फ गाम राम दादा खेड़ा और इन समाधियालय की कृपा है। हमारे द्वारा कोई जादू टोना नहीं है। बाबा का तो सिर्फ झाड़ फूक झाड़ा ला दिया, फूक दिया भाई और के नाम से धागा दे दिया। ये उस मालिक की कृपा उनके ऊपर हुआ है और इसमें कोई जादू टोना नहीं है जी। तो आखिर में जो देखने लग रहे हैं जिनको हम साधु संतों की लाइफ पसंद है, युवा बालकन आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है जी बाबा जी, या मतलब साधु संतों को पसंद करना, लाइक करना, उनका दोहरा आना जाना जी। अगर वो साधु संत का अगर ये चोला लेना चाहो तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? ये तो मैंने पहले कहा है भाई, जिसका भाग में होगा ना उसने मिलेगा जो भी कुछ होगा। और हम किसी ने न्यू नहीं बकाया कर दे अगर भाई तू बाबा बन जा और न्यू कर दे, लेकिन ये श्रद्धा है किसी माँ बाप की, वो किसी ने साधु भी बना दे भाई, पढ़ लिख के मान ले भाई अपना कोई अफसर बने। हमारा तो पहला यो है कि भाई अपने माँ बाप के और बड़े बूढ़े के संस्कार लेकर अच्छे कर्म करो, गृहस्थ समाज में रहो या साधु समाज में रहो। तो जिसका भाग में साधु बनना हो साधु बनेगा, जिसने गृहस्थ समाज में कोई अफसर बने हैं। अब पीछे ही हमारी एक बेटी है, उसने सरकारी स्कूल में पढ़ कर न वो लेफ्टिनेंट की ओहदे पर भर्ती हुई है, एक मध्यम ही परिवार की है मान ले। तो ये कोई बात थोड़ी है कि कोई बच्चा मान ले साधु ही बने। तो मेरा तो कहने का मतलब यो है, गृहस्थ समाज में रहो या साधु समाज में अच्छे कर्म करो। उस बेटी ने हमारा पूरे, मैं तो ये कहूँगा पूरे भारतवर्ष में हमारा नाम रोशन कराया है। उस बेटी को हमारा बार बार प्रणाम है, उसके माँ बाप को भी और इस नगरी को भी मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद गुरुजी, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। हमारे माफ़ी चाहूँ आपका टाइम जो हमने ज़्यादा मतलब आपकी कीमती समय मत हम। फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे भाई नाथ संतोष नाथ जी हैं, जो सुल्तानपुर पे लगातार पिछले कई सालों से जो अपनी सेवा देने लग रहे हैं, गद्दी के ऊपर विराजमान है। तो भाई भारत देश में देश और देशा में देश हरियाणा आज भी ऐसे ऐसे साधु संत हैं, गुरुजी हैं, जिनकी वजह से जो है सृष्टि चालन लग रही है, जो अपनी तपस्या से ना सर्दी देखें ना गर्मी देखें, उनकी वजह से सृष्टि बच रही है, डट रही है कितने कितने धर्म का नाम पर कह सका। और जो आजकल जो आप देखने लग रहे हो कितना मतलब विनाश के रूप में लाग रहे हैं कई लोग। तो भाई इस वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया करो। तो मैं आपका भाई कपिल सांगवान, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ सच के साथ।